राजा के घर हुई नन्ही राजकुमारी। प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के एक सुंदर और शांत राज्य में राजा विक्रम और रानी सुदर्शना का शासन था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा का भी खूब ध्यान रखते थे। राज्य में सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। लेकिन एक बात जो राजा और रानी के मन को दुखी करती थी, वह थी उनके संतान की कमी। वे दोनों संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन राज्य के प्रमुख संत ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जल्द ही उनके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। संत के आशीर्वाद के कुछ ही महीनों बाद रानी सुदर्शना ने एक सुंदर और प्यारी राजकुमारी को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी का नाम रत्निका रखा गया, जिसका अर्थ है रत्नों की रानी। राजकुमारी रत्निका अपनी शिक्षा में बहुत ही होशियार और तेजस्वी थी। वह न केवल अकादमिक ज्ञान में आगे थी, बल्कि संगीत, नृत्य, कला और युद्धकला में भी निपुण थी। उसके गुणों और प्रतिभा ने राज्य के लोगों को प्रभावित किया और वे उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा विक्रम और रानी सुदर्शना को अपनी पुत्री पर गर्व था और वे उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें दूर दूर से लोग आए। राजकुमारी रत्निका ने अपने नृत्य और गायन से सबका मन मोह लिया। उसकी अद्भुत प्रतिभा ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन से राजकुमारी रत्निका की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रम और रानी सुदर्शना ने अपनी पुत्री को सिखाया कि प्रजा का ध्यान रखना और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। दिल से अपनाई और हमेशा प्रजा के हित में कार्य किया। वह अक्सर राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करती और लोगों की समस्याओं को सुनती। उसकी सरलता और करुणा ने लोगों के दिलों में उसकी विशेष जगह बना दी। समय बीतता गया और राजकुमारी रत्निका ने अपनी प्रतिभा और समर्पण से राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर राज्य को हर संकट से उबारा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया।